Hello बच्चों, let's read the question. The question is which one of the following graph for a body moving along a straight line is possible? तो जो हमें ग्राफ दे रखे हैं हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो पॉसिबल है अगर हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो देखिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। जब आप ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि जो हमें ग्राफ दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं स्पीड टाइम ग्राफ, और एक ग्राफ जो है वो टाइम और पोजीशन का है। तो सबसे पहली चीज, जब हम स्पीड के बारे में जानते हैं, स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। और स्पीड हमारी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें केवल केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब ये कभी भी क्या और नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। इसमें केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसके अलावा जो एक चीज जानने वाली है, जैसे हम किसी पॉइंट पर जा रहे हैं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, इस पॉइंट पर टाइम t1 पर ये इसकी कोई पोजीशन है, तो एक टाइम पर पोजीशन जो हो सकती है वो एक ही हो सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। स्पीड भी जो हो सकती है एक टाइम पर एक ही स्पीड हो सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो t1 टाइम पर 5 मीटर पर सेकेंड भी स्पीड है और सेम उसी टाइम पर 7 मीटर पर सेकेंड भी स्पीड है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक ही स्पीड जो है वो पॉसिबल होती है। ठीक है, ये चीज आपको जाननी जरूरी है। अगर इस t1 टाइम पर इसकी स्पीड 5 है तो इसकी स्पीड उस टाइम पर 5 ही रहेगी, एक टाइम पर दो स्पीड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम ग्राफ चेक करते हैं। हमारा जो ग्राफ है, सपोज मैंने यहाँ पर कोई टाइम लिया है, ये t1 टाइम है। जब मैं इसको इस तरह से ऊपर बढ़ाती हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है इस t1 टाइम पर दो पोजीशन आ रही हैं, स्पीड दो स्पीड आ रही है हमारे पास, एक यहाँ पर अलग स्पीड है और यहाँ पर अलग स्पीड है, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। एक टाइम पर वन टाइम वन स्पीड है ना, तो दो स्पीड पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ हो गया रॉन्ग। सिमिलरली जब मैं सेकंड ग्राफ में जा रही हूँ तो देखिए सेकंड ग्राफ में हमारी जो स्पीड है वो कहाँ जा रही है, नेगेटिव एक्सिस पर जा रही है, और हम जानते हैं कि हमारी स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये भी ग्राफ क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया। थर्ड ग्राफ में देखिए, अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ, सपोज ये वाला पॉइंट मैंने लिया है, यहाँ पर कोई टाइम t2 था, तो t2 पर इसकी दो स्पीड आ रही है, एक तो इस पॉइंट पर स्पीड आ रही है और एक इस पॉइंट पर अलग स्पीड आ रही है। सेम रीजन हो गया फर्स्ट ग्राफ वाला, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखिए फोर्थ जो ग्राफ है वो हमें टाइम और पोजीशन के बीच में दिया जा रहा है, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस के बीच में। तो जब इस पर अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हैं सपोज इस तरह से, तो इस पर देखिए क्या है कि किसी टाइम पर दो पोजीशन, मतलब दो टाइम आ रहे हैं एक पोजीशन पर, ठीक है, वन पोजीशन, और टाइम है जो है वो दो है। देखिए ये चीज पॉसिबल है कैसे, जैसे हमने बॉडी हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही थी, उसके बाद उसने टर्न ले लिया और इस तरह से चलने लगी, तो यहाँ पर सपोज टाइम t1 होगा, यहाँ पर सपोज टाइम क्या है, t2 है, पोजीशन तो एक ही है। अगर वापस लौट के उसी रास्ते पर आ रहा है तो टाइम तो देखिए अलग अलग है लेकिन पोजीशन जो है सेम है। किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए टाइम अलग अलग है लेकिन पोजीशन क्या है, वो सेम है। तो एक पोजीशन जो है वो दो टाइम पर पॉसिबल है, तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।